हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं कैपिटल बैंक के पास। यहाँ पर जो है दो सेट जो है 2 यूनिट जो है कैपिटल बैंक के इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें एक जो है आपका 1x5 MVAR कैपेसिटर का बैंक होता है, जिसके लिए जो है दो आपके जो है 1x5 MVAR के कैपेसिटर बैंक जो है आपस में जो है पैरेलल में जोड़े जाते हैं। एक आपका देखिए ये सेट हो गया और दूसरा सेट आपका जो है इधर है। इसको अलग अलग जो है हम लोग चला सकते हैं और साथ में भी जो है अगर चलाना हो तो ये पैरेलल में आपस में यहाँ से जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद इसको चलाते हैं तो 1x5 इंटू प्लस 1x5 होके जो है 10 MVAR एक साथ जो हम लोग चला सकते हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है इसके कनेक्शन होते हैं और इसका ऑपरेशन कैसे होगा। यहाँ पर देखिए 3 फेज में जो है ये कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल किए जाते हैं। एक फेज में जो है ये आपके 4 जो है कैपेसिटर सेल जो है जो कि आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ठीक इसी के साथ इस साइड पर भी जो है इसी फेज पर जो है 4 जो है आपके कैपेसिटर बैंक जो है ये कैपेसिटर सेल जो है जोड़े जाते हैं और ये आपस में जो है पैरेलल में जोड़ दिए जाते हैं इस रॉड के माध्यम से। 3 सेट होता है, ये तीनों जो है मिलके आपके जो है 1x5 MVAR कैपेसिटी बनाते हैं। इस साइड में जो है आपका दो जो है ये आपका रिएक्टर जुड़ा होता है, एक रिएक्टर इधर और एक रिएक्टर उधर। ये तीनों फेज के जो है जो एक एक टर्मिनल यहाँ से निकलता है, देखिए ये जो आपका टर्मिनल 1, 2 और ये तीसरा टर्मिनल निकला हुआ है, ये आपका जो है रिएक्टर के जो है 3 फेज के साथ जाके जुड़ जाता है और इससे जो है इसका स्टार वाइंडिंग बनता है। यहाँ पर जो आपके रिएक्टर होते हैं, रिएक्टर में स्टार वाइंडिंग बनती है और स्टार वाइंडिंग के साथ ये देखिए जो आपकी स्टार वाइंडिंग होती है। स्टार वाइंडिंग के न्यूट्रल पॉइंट पर जो है ये आपका एक सीटी लगा दिया जाता है, जिसका कनेक्शन जो है हम लोग रिले पैनल पे लगे जो है न्यूट्रल डिस्टर्बेंस रिले के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब यहाँ पर जो है आपके कैपेसिटर बैंक में जो है कोई भी सेल अगर ख़राब होता है तो उस कंडीशन पर जो है आपके ये न्यूट्रल वाले वायर में जो है करंट आएगा और ये सीटी इसको रीड करेगी और न्यूट्रल डिस्टर्बेंस रिले को जो है दे देगी, जिससे जो है आपका रिले जो ऑपरेट होके जो है कैपेसिटर बैंक को बंद कर देता है। ये कंडीशन तभी होती है जब आपका जो है कोई सेल जो है ख़राब होता है। अगर सारे सेल सही हैं, तीनों फेज में जो है करंट एकदम बैलेंस कंडीशन पे आ रहा है, तो ये आपका जो है जो करंट रीड करेगा ये लगभग 0 के बराबर रीड करेगा और आपका जो है सेट जो है लगातार चलता रहेगा। इसमें रिएक्टर जो लगा होता है, रिएक्टर का काम होता है जो है कि जब तक आप जो है सेल चल रहा है, सेट आपका चल रहा है, उस कंडीशन पे करंट मेजर करके सीटी को देना। अब जब आपका जो है सेट जो है आपका बंद कर दिया जाता है तो ये आपका जो जो रिएक्टर होता है ये धीरे धीरे जो है इसके चार्ज को जो है डिस्चार्ज करता है। इसीलिए जो है कहा जाता है जो है कि जब भी जो है कैपेसिटर सेल चालू किया जाता है, उस अगर किसी को काम करना है इस एरिया में जो है तो कम से कम जो है 30 मिनट के गैप के बंद करने के 30 मिनट बाद ही जो है यहाँ पर आके काम कर सकते हैं। का एक और काम होता है कि जब वोल्टेज बढ़ता है तो वोल्टेज को एक निर्धारित लेवल तक ही बढ़ने दे, उसके पश्चात जो है वोल्टेज को जो है कंट्रोल करता रहे। ये आपका सिस्टम होता है। कैपेसिटर बैंक लगाया क्यों जाता है, तो कैपेसिटर बैंक जो है आपके जो ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर होता है उस पर 2 प्रकार के पावर दिखाई देते हैं। एक तो आपका जो है मेगावाट में और एक MVAR में। ये MVAR जो पावर होता है ये आपका जो है पावर ट्रांसफार्मर के लिए सही नहीं होता है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है ये कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। जैसे ही हमारा जो है MVAR पावर रिड्यूस होता है तो ट्रांसफार्मर पे करंट जो है डाउन चला जाता है और करंट डाउन होने से जो है सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज भी आपका क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। इसके लिए हम लोग जो है कैपेसिटर बैंक को लगाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है हमको वोल्टेज ज़्यादा डाउन जाने लगता है तो उस कंडीशन पे भी हम लोग जो है कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट करके जो है वोल्टेज को मेंटेन कर लेते हैं। धन्यवाद। आशा है जो है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलेंगे।